नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है और मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी पेशेंट को ट्रीट करते समय मैंने एसपी मेट्रो यानी मेट्रोनिडाजोल आईवी इन्फ्यूज़न का यूज़ किया था, क्योंकि पेशेंट को जो है खूनी पेचिश जा रही थी। तो उस कंडीशन में मैंने मेट्रोनिडाजोल आईवी इन्फ्यूज़न का यूज़ किया था। तो मैंने सोचा कि इस इंजेक्शन के बारे में, इस इन्फ्यूज़न के बारे में क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए। तो दोस्तों, आज हम मेट्रोनिडाजोल आईवी इन्फ्यूज़न के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है, इसका डोज क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और इसके प्राइसेस क्या होते हैं। दोस्तों, मेट्रोनिडाजोल जो आईवी इन्फ्यूज़न होता है, ये मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स नेम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि एसपी मेट्रो नाम से मिल जाता है, मेट्रोजिल नाम से मिल जाता है, फ्लाइजिल नाम से मिल जाता है। यानी बहुत सारी कंपनियाँ इसको अलग अलग ब्रांड नेम से बनाती हैं। और दोस्तों, इसके प्राइस की बात की जाए तो एसपी मेट्रो जो है ये आपको 12 रुपये में मिल जाता है, लेकिन अलग अलग कंपनियाँ इसका जो है अलग अलग प्राइस रखते हैं, जो कि 15 रुपये से 20 रुपये तक के अंदर में ही 100 ml की बॉटल ये जो है आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके डोज़ के बारे में कि इसका डोज पेशेंट को किस प्रकार से दिया जाता है। दोस्तों, एडल्ट में जो इसका डोज़ है वो 3 बॉटल्स तक सुबह, दोपहर, शाम यानी 3 टाइम तक पेशेंट को दिया जा सकता है। और दोस्तों, अब मैं इसके यूज़ के बारे में बता देता हूँ कि मेट्रोनिडाजोल आईवी इन्फ्यूज़न के यूज़ क्या क्या होते हैं। दोस्तों, मेट्रोनिडाजोल आईवी इन्फ्यूज़न के यूज़ की बात की जाए तो यह ज़्यादातर जब हमारे पेट में इन्फेक्शन होता है, हमारे इंटेस्टाइनल यानी हमारी छोटी आंत या फिर बड़ी आंत, या फिर हमको एब्डोमेन पेन होता है, तो उस कंडीशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके और भी बहुत सारे यूसेस होते हैं, जैसे कि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाना, उसको ब्रेन में इन्फेक्शंस हो जाना, उसको स्किन इन्फेक्शन हो जाना, और पेशेंट को एब्डोमिनल संक्रमण हो जाना, पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो जाना, महिलाओं में लिकोरिया हो जाना, और पेशेंट को डायरिया हो जाना, और डायरिया के साथ साथ कॉलेरा हो जाना, और महिलाओं को या फिर पुरुषों को मल त्याग करते समय खून आना, या फिर पेशेंट को टीथ पेन होना यानी उनके दांतों में दर्द होना, या फिर मसूड़ों में सूजन आ जाना, या फिर उनको माउथ अल्सर हो जाना। यानी बहुत सारे डिजीज़ में मेट्रोनिडाजोल आईवी इन्फ्यूज़न का यूज़ किया जाता है। जैसे कि लोगों को पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उनको वार्म इन्फेक्शंस हो जाते हैं, पेशेंट को निमोनिया वगैरह हो जाता है, तो उस सिचुएशंस में भी इसके यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट किस प्रकार से देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो जैसे कि पेशेंट को नोज़िया वोमिटिंग महसूस होना, और इस ड्रिप को जब हम पेशेंट को लगाते हैं तो उस कंडीशन में पेशेंट को हल्का ठंडक भी महसूस हो सकती है, या फिर पेशेंट को त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। बट ऐसे साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ लोगों के डाउट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के सवाल ये होते हैं कि सर, क्या हम इस आईवी ड्रिप को प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं? तो बेसिकली इस आईवी इन्फ्यूज़न को प्रेग्नेंट वुमेन को भी दिया जा सकता है। और कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि क्या हम स्तनपान करने वाली महिलाओं को इस इन्फ्यूज़न का यूज़ करवा सकते हैं? तो बेसिकली करवाया जा सकता है। और दोस्तों, कुछ लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि क्या जो लीवर डिजीज़ के पेशेंट होते हैं तो उनको दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? तो बेसिकली इस इन्फ्यूज़न का उपयोग करवाया जा सकता है। सो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके मन में कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।